हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं कोल एंड पेट्रोलियम का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं। आज ये छोटा सा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आज है लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप पूरा कोल यूज कर गए, अगर आप पूरा पेट्रोलियम यूज कर गए, तब क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा बाद में प्रॉब्लम होगा। उसके लिए आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स अपनाने होंगे। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। शुद्ध हिंदी में मतलब समझे तो वैकल्पिक। वैकल्पिक सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में आज आपको पढ़ना है। उसके जगह पर, वैकल्पिक का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। उसके जगह पर हम लोग क्या चीज यूज कर सकते हैं। तो जैसे कोल एंड पेट्रोलियम के जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास। इतना चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो लोग इसको छापते हैं छाप लीजिए। उसके बाद हम लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, क्या आज आपको पढ़ना है ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का वैकल्पिक सोर्स। खत्म करके बैठ गए तब क्या कीजिएगा? वैकल्पिक सोर्स ही तो यूज कीजिएगा। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे जितने भी नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सबको पता है, ऐसा एनर्जी जो रिन्यू होता है, जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। रिन्यूएबल, सबके बारे में आप पढ़े होइएगा पहले। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सन का एनर्जी है, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ये सब क्या है? खत्म होने वाला नहीं है। उसी को हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कभी खत्म ना हो। जैसे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशन एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ठीक है, बहुत सारा एनर्जी होता है। जैसे क्या क्या होता है? टाइडल एनर्जी, ओशन एनर्जी, जो ओशन से एनर्जी जनरेट होता है, ओशन में टाइड आते रहता है। ओशन वेव एनर्जी, थर्मल एनर्जी, क्या क्या होता है? ओशन वेव एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी का टाइप होता है। थर्मल एनर्जी, ये सब क्या है? एनर्जी का टाइप है। थर्मल एनर्जी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ओशन एनर्जी है। ठीक है, ओशन एनर्जी, ओशन एनर्जी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। मजा आ रहा है सबको पढ़ने में? क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जितना है। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो रिन्यूएबल हो। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, इस सब को आपको ट्रैप करके रखना पड़ेगा, इस सब को आपको फंसा के रखना पड़ेगा, जिसके पास हमेशा पैसा रहता है। सॉरी, क्या बोल दिया? ठीक है, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ये सब कभी खत्म होने वाला नहीं है। टाइडल एनर्जी कभी खत्म होने वाला नहीं है। ओशन वेव एनर्जी कभी खत्म होने वाला नहीं है। थर्मल एनर्जी कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, ओशन से जो थर्मल एनर्जी निकलता है, जिसको हम बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी, ये सब कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग अभी बात करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी, जो सूरज से एनर्जी आता है, सनलाइट से जो एनर्जी आता है। ठीक है, इसका हम लोग डायरेक्टली, सोलर का जो एनर्जी होता है, इसको हम लोग एक प्लेट लगाकर डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी अपने बैटरी को दे सकते हैं, और उससे बहुत सारा काम होगा। जैसे फैन चलेगा, बल्ब जलेगा, इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा, बिजली बचेगा। डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये इसका यूज आप कहाँ कर सकते हो? कहाँ कर सकते हो? डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जैसे सोलर सेल्स जो होता है,
सोलर सेल्स, सोलर का एक अलग बैटरी आता है जिसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल्स। ठीक है, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, फोटोवोल्टाइक सेल्स। इसका यूज आप कर सकते हैं खाना बनाने में। सोलर कुकर आता है जिससे आप खाना बनाने में यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी का, सन के एनर्जी का। ठीक है, कैन बी यूज डायरेक्टली टू हीट वाटर। आप लोग पानी को गर्म कर सकते हैं डायरेक्टली। कैन बी यूज डायरेक्टली टू हीट वाटर। ठीक है, यूज डायरेक्टली कर सकते हैं या स्टीम को जनरेट कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं आप डायरेक्टली या आप भाप को जनरेट कीजिए। क्या होगा? जब सन से क्या होगा, जब ऊपर से सन का रे आएगा वो कैद होगा। क्या चीज में कैद होता है सबके बारे में अभी हम लोग धीरे धीरे करके बातें करेंगे। जब कैप्चर होगा एनर्जी तो उससे हम लोग क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो उससे वेपर निकलेगा और उसका हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर, यूज टू जनरेट स्टीम। ठीक है, क्या होगा? यूज टू जनरेट स्टीम। इससे हम लोग भाप को जनरेट करवाएंगे। ठीक है, ताकि उससे क्या निकले, बिजली निकले। किसी को कोई समस्या नहीं। क्या होगा? ताकि उससे बिजली निकले। इसका यूज करना है तो आपको एक सोलर डिश लगाना होगा, सोलर प्लेट, सोलर डिश लगाना होगा, जिसको हम लोग बोल देते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर भी, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। ये बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सन किसी भी एंगल पर जाए तो वो पूरा लाइट को कैप्चर कर लेगा, डॉन टू डस्क तक, सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, उसका जो रिफ्लेक्टर होता है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि डॉन से डस्क तक सन को फॉलो करेगा। फॉलो द सन फ्रॉम डॉन टू डस्क, फॉलो द सन फ्रॉम डॉन टू डस्क। सुबह से लेकर अर्ली मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। डस्क मतलब इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक उसको फॉलो करता रहेगा, पूरा लगातार कैप्चर करते रहेगा। ठीक है, इसको छाप लीजिए। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वाइंड एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी हो गया, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वाइंड एनर्जी, मजा आ रहा है सबको पढ़ने में? कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा पढ़ने में? नहीं आ रहा है फिर भी पढ़ना पड़ेगा, बहाना नहीं बनाना है। जो समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, अरे कितना बहाना बनाओगे भाई? तेरा बहाना सुनने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। जिसको सुनाने जाओगे वहां से क्या मिलेगा सबको पता है। अब हम लोग बात करते हैं वाइंड एनर्जी के बारे में। पुराने समय में, अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, वाइंड मिल रोटेट होता था। वाइंड मिल्स जो होते हैं, गोल गोल जो होता है, हवा पर जो रोटेट होता है, उससे यूज किया जाता था। ग्राइंडिंग करने में यूज किया जाता था। ग्राइंड कॉर्न, जो अनाज होता था उसको ग्राइंड करने में। पानी को पंप करने में, पंप वाटर, पानी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, पंपिंग। बट
मॉडर्न टाइम में वाइंड मिल का यूज किया जाता है टर्न टरबाइन, टरबाइन को टर्न कराने के लिए। टर्न्स टरबाइन, टरबाइन क्या होता है, जो टर्न होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इस सब के बारे में आप बहुत अच्छा से पढ़ेंगे क्लास 10th में, ठीक है। अभी घबराइएगा नहीं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर में, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम लोग बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। वाइंड एनर्जी हो गया, उसके बाद हम लोग कुछ और चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे वाइंड एनर्जी हो गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। नाम से क्लियर है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, वाटर करंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, उसको हम क्या बोल देंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द फॉलिंग वाटर, ये बहुत अच्छा सोर्स होता है, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक्सीलेंट सोर्स है, ठीक है। चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, सस्ता है, पैसा बहुत कम खर्च होता है, चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब एक बार जो बनाने में खर्च होता है उसको कंसीडर नहीं करना है। इसको छापिए, तब तक मैं अपने मार्कर को खाना पीना दे दूं। तुम लोग जैसे खाते हो वैसे इसको भी खाना पीना देना पड़ता है टाइम टू टाइम। छाप लो अच्छे से, जब तक मैं इसको खाना पीना देता हूं तब तक। छाप रहे हो अच्छे से, गुड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, क्या हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब हम लोग बात करते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में। ये बड़ा सिंपल है, फ्लो ऑफ टाइड ड्राइव टरबाइन, टरबाइन को बस ड्राइव कराना है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। फ्लो ऑफ टाइड ड्राइव टरबाइन, ठीक है। कौन सा टॉपिक है, सेकंड, टाइडल एनर्जी। सेकंड नहीं है, नंबरिंग गड़बड़ हो चुका है, ठीक है। नंबरिंग को सही कर लीजिएगा। टाइडल एनर्जी क्या होता है, फ्लो ऑफ टाइड ड्राइव द टरबाइन। क्या होगा, फ्लो ऑफ टाइड ड्राइव द टरबाइन। वो जो समुद्र सब में जो टाइड आते रहता है, हाई टाइड लो टाइड, उससे क्या होगा, टरबाइन जब हम लोग रोटेट करा देंगे उसी को बोला जाता है टाइडल एनर्जी। बिल्ट इनटू ए डैम, कहाँ बना होता है, बिल्ट इनटू ए डैम, डैम पर होता है, और ये एस्च्यूरी पर भी होता है, या बैरेज अक्रॉस एंड एस्च्यूरी, या जो बांध बना होता है अक्रॉस अ एस्च्यूरी, अक्रॉस अ एस्च्यूरी। एस्च्यूरी क्या होता है सबको पता है कि नहीं, प्लेस वेयर नदी और समुद्र, ऐसा जगह जिस पर नदी और समुद्र दोनों का मिलन होता है, ठीक है। प्लेस वेयर रिवर मीट्स विथ सी। अरे ये सब पढ़े हो कि नहीं एसएसटी में, एस्च्यूरी क्या होता है, बा क्या पढ़ते हो, ठीक है। रिवर ज्वाइंस द सी, प्लेस वेयर रिवर मीट्स द सी, ठीक है, उसी को एस्च्यूरी बोलते हैं। वेयर द हाइट डिस्टेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड इज लार्ज, यहां पर क्या होता है, हाइट डिस्टेंस बिटवीन हाई टाइड एंड
लो टाइड्स आर हाई। यहाँ पर हाई टाइड और लो टाइड का जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है, लार्ज होता है। वेयर द डिस्टेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड इज लार्ज। बट इसका बहुत सारा डिसएडवांटेजेस भी है, बट इट हैज मेनी डिसएडवांटेजेस। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कि जानवर सबका घर छीन जाता है, पेड़ पौधा को काटना पड़ता है, थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। क्या होता है, थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। जो जंगली जीवन है वो चौपट हो जाएगा इसके चक्कर में, इसलिए ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है टाइडल एनर्जी, ठीक है। इसको छापिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छाप लिए। हेडिंग डालिए जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी ये क्या होता है? वाटर इज पंप्ड इनटू हॉट रॉक। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, समझाता हूं, रुक जाइए। वाटर इज पंप्ड इनटू हॉट रॉक। गर्म जो चट्टान होता है उसके अंदर वाटर को क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। रुकिए समझिए, जैसे मान लेते हैं ये सब क्या है, चट्टान है, ये सब चट्टान है। ये जनरली आइसलैंड वाले एरिया में देखा जाता है, आइसलैंड में देखा जाता है। इसमें किया क्या जाता है कि होल करके इसके अंदर पानी डाल दिया जाता है, वाटर डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, और यहां पर एक टरबाइन लगा दिया जाता है ऐसा, जो रोटेट करेगा, और इसी से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। नोट करने में दिक्कत हो रहा है क्या? लिख लीजिए जनरेट। लिखने में मुझे भी दिक्कत हो रहा है, इसी पर मैं सेट कर देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। ठीक है, क्या हुआ, यहां से हम लोग पानी डाले और यहां से टरबाइन को रोटेट कराए। जियोथर्मल एनर्जी, वाटर इज पंप इनटू हॉट रॉक। ये रॉक कैसा है, गर्म रॉक है, हॉट रॉक्स, हॉट रॉक्स। वाटर को हम लोग पंप किए, वाटर को पंप किए कहां पर, हॉट रॉक में। वाटर इज पंप इनटू हॉट रॉक इन अर्थ क्रस्ट। कहां पर, जमीन के अंदर डाले, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, जमीन के अंदर। फॉर बिलो द ग्राउंड लेवल, कहां तक, फॉर बिलो द ग्राउंड लेवल, जमीन के लेवल से नीचे, फॉर बिलो द ग्राउंड लेवल। ठीक है, इससे क्या होगा, इंटरनल हीट जो रॉक का होगा, इंटरनल हीट जो होगा किसका, रॉक का, इंटरनल हीट जो रॉक का होगा वो पानी को क्या करेगा, गर्म कर देगा। वाटर टू स्टीम, पानी को भाप बना देगा, वाटर टू भाप, पानी को भाप बना देगा। जैसे पानी को भाप बनाएगा तब क्या होगा, हम लोग ड्राइव करवाएंगे किसको, टरबाइन को, और उससे क्या मिलेगा हम लोग को, अरे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, बिजली मिलेगा, काम हो गया अपना, बिजली मिल जाएगी। अरे आदमी सॉरी बिजली जिससे घर में फैन वगैरह चलता है, ये नेचुरल है, पॉल्यूशन भी इसमें नहीं होता है, पॉल्यूशन भी नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बायोमास के बारे में, बायोमास से कैसे निकलता है। ठीक है,
हाँ थोड़ा थक चुका हूं मैं। बायोमास, फोर्थ नंबर बायोमास। बायोमास क्या होता है? कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल प्लांट एनिमल को जब दफना दीजिएगा तो वो जो एनर्जी निकलेगा उसको हम बोलते हैं बायोमास। एनी बायोलॉजिकल मटेरियल, एनी बायोलॉजिकल मटेरियल, एनी बायोलॉजिकल मटेरियल, चाहे वो प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, उसको क्या कीजिए, जमीन के अंदर में डाल दीजिए। इज कन्वर्टेड इनटू, वो क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इज कॉल्ड बायोमास। हेल्थ सही नहीं लग रहा है। बायोमास एनर्जी, ठीक है, बायोमास एनर्जी। इसका वेज क्या क्या है, क्या क्या तरीका से बायोमास एनर्जी बनता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है बर्निंग, जैसे लकड़ी को जला दीजिए, वुड को, क्या निकलेगा, चारकोल निकलेगा, वो क्या है, बायोमास। एनी बायोलॉजिकल मटेरियल, ये कहां से आया, लकड़ी कहां से आया, पेड़ से आया, प्लांट से या ट्री से आया। एनी बायोलॉजिकल मटेरियल प्लांट्स इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड है बाय फर्मेंटेशन। बाय फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के बारे में पढ़े थे रेस्पिरेशन चैप्टर में क्लास 7th में, नहीं पढ़े थे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही नहीं पढ़िए, बहुत आगे जाओगे। पता नहीं क्या करते हो आप लोग। क्या होता है फर्मेंटेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, एनर्जी जो रिलीज कराता है उसी को हम बोलते हैं एनर्जी रिलीज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पूरा डेफिनेशन बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको। एनर्जी रिलीज होगा ऑक्सीजन के एब्सेंस में, उसी को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। सिंपल भाषा में समझे तो इससे क्या होगा, फ्यूल प्रोड्यूस होता है, जैसे कि मीथेन भी होता है, इथानॉल भी इवन होता, इथानॉल तो होता ही है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल बनाने में यूज किया जाता है ब्रेवरी में। ब्रेवरी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन, मीथेन या इथानॉल, एनर्जी रिलीज होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वो क्या है, ये सब क्या फ्यूल्स है। चलिए इसको छापिए। फिफ्टी 50% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो डिपेंड है, रिलाई ऑन लकड़ी, वो लकड़ी पर डिपेंड है फॉर एनर्जी। 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, ठीक है, लकड़ी पर वो डिपेंड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 100 में से 50 आदमी लकड़ी पर डिपेंड है खाना बनाने के लिए। अपने कंट्री में तो बहुत हद तक अब सुधरा है, पहले तो अप्रोक्स अपने कंट्री में तो इससे ज़्यादा ही समझिए था, बट अब घर घर गैस पहुंच रहा है, तो ये सब थोड़ा अच्छा चीज़ है, पहुंचना भी चाहिए था। चलिए, मीथेन जनरेट बाय द डाइजेशन ऑफ एनिमल वेस्ट इज नोन एज बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, मीथेन जो जनरेट होता है,
मीथेन का फॉर्मूला सबको पता है, CH4, ठीक है। जनरेटेड बाय द डाइजेशन ऑफ एनिमल वेस्ट, जनरेटेड बाय द डाइजेशन ऑफ एनिमल वेस्ट। जो एनिमल वेस्ट है उसके डाइजेशन से जो एनर्जी जनरेट होता है, मीथेन जनरेट होता है, उसी को हम बोलते हैं बायोगैस। मीथेन जनरेट बाय द डाइजेशन ऑफ एनिमल वेस्ट, ठीक है। जिसका हम लोग यूज क्या चीज में करते हैं, कुकिंग, हीटिंग, लाइटनिंग में। क्या चीज में यूज करते हैं, कुकिंग में, हीटिंग में, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, लाइटनिंग में, ठीक है। ये सब क्या है, उसका यूजेज है बायोगैस का। इसका बाई प्रोडक्ट जो निकलता है, जो इसमें से रिजल्ट आता है, वो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज हो जाता है। बाई प्रोडक्ट जो चीज़ रिमेंस होता है, रिमेंस होता है, वो फर्टिलाइजर बन जाता है। बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है, एक्सीलेंट फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है, जो सॉइल को फर्टाइल बना दे। ये सब आप पढ़े होंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में। नहीं पढ़े हो तो क्या कर रहे हो बताओ, नहीं पढ़िएगा तो काम चलेगा, बताइए। चलिए, शुगर केन, जो गन्ना होता है, शुगर केन, जब हम लोग उसका फर्मेंटेशन कराते हैं, फर्मेंट करते हैं, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी जनरेट करवाते हैं, उससे अल्कोहल बनता है, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में अल्कोहल बनता है, जिसको हम लोग जलाकर, बर्न करके जनरेट करते हैं पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। छाप लीजिए इसको। अब हाइड्रोजन जो है वो फ्यूचर फ्यूल है। हम लोगों का जो फ्यूचर फ्यूल है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, हाइड्रोजन द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। भविष्य का जो फ्यूल है वो है हाइड्रोजन, भविष्य का, अभी का नहीं। ये फ्यूल है, फ्यूल्स इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर का फ्यूल है, फ्यूचर, भविष्य का। इसमें से पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, नो पॉल्यूशन इट क्रिएट। क्यों पता है, क्यों 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 नहीं होता है? बिकॉज हाइड्रोजन जो होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है देन वो पानी बन जाता है, जो कि एक लिक्विड है, तो इसे कचरा कहाँ निकलेगा, कुछ नहीं, ठीक है। बैलेंस भी कर दीजिए, हो गया बैलेंस, ठीक है। नो पॉल्यूशन इज क्रिएटेड, हाइड्रोजन बर्न क्लीनली टू फॉर्म वाटर। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बर्न्स क्लीनली टू फॉर्म पानी, साफ सुथरा ढंग से बर्न होकर पानी बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन अनलिमिटेड सप्लाई में आप बना सकते हैं पानी से, इलेक्ट्रोलिसिस करके, अनलिमिटेड सप्लाई फ्रॉम वाटर, अनलिमिटेड सप्लाई फ्रॉम पानी, पानी से बनाया जाता है हाइड्रोजन, पता है कि नहीं। यही जो प्रोसेस है ये उल्टा हो जाता है, उसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। पानी का ब्रेकडाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पानी है, इसका ब्रेकडाउन किया जाता है H2 प्लस O2 में, और ये जो H2 है यही क्या है, फ्यूल है, ठीक है, जिसका गाड़ी में यूज किया जाता है। ये थोड़ा महंगा पड़ता है, कॉस्टली है, ऐसा नहीं है कि
सस्ता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है इसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाता है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगता है। तो यहीं पर आपका एक छोटा सा चैप्टर समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव बुक उठाना है और क्वेश्चन लगाना है। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।